हम सबकी जिंदगी में ना एक लड़ाई ऐसी होती है जिसे कोई और देख नहीं सकता। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसका नाम है अपना अपना युद्ध। देखिए, इस कहानी का जो टाइटल है वही इसकी पूरी आत्मा है, अपना अपना युद्ध। ये हमें सीधा उस जंग के मैदान में ले जाता है जो किसी सरहद पर नहीं बल्कि हमारे ही मन के अंदर लड़ी जाती है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग ही वो हो जिसे कोई और देख ही ना पाए? तो ये कहानी हमें एक ऐसे ही अनदेखे युद्ध क्षेत्र में ले जाती है। एक ऐसा बैटलफील्ड जिसका मोर्चा किसी देश की सीमा पर नहीं बल्कि एक इंसान के अपने मन और अपने ही घर के अंदर लगा हुआ है। इस कहानी के जो हीरो हैं वो है कृष्णा। अब बाहर से देखने पर तो शायद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने ही मन में और अपने ही घर में एक बहुत ही खामोश अकेली जंग लड़ रहे हैं। और इस जंग का मोर्चा कहाँ है? उनके अपने ही घर में। कहानी का जो असली केंद्र है ना, वो कृष्णा और उनकी माँ के बीच का तनाव भरा रिश्ता है। जरा सोचिए, उनके घर का माहौल एक बारूदी सुरंग जैसा है। मतलब हर बातचीत में, यहाँ तक कि उनकी चुप्पी में भी अनकहे शब्द हैं। एक सुलगता हुआ तनाव छिपा है, जहाँ एक गलत कदम भी एक बड़ा भावनात्मक विस्फोट कर सकता है। यहाँ हमें माँ का नजरिया देखने को मिलता है। वो कहती हैं, आ बेटा खाना खा ले, क्यों इतनी जिद कर रहा है? अब देखिए, उनके शब्दों में तो प्यार है, चिंता है, लेकिन कृष्णा के लिए यही देखभाल एक दबाव, एक घुटन बन जाती है। और माँ के इन शब्दों के जवाब में कृष्णा के अंदर क्या चल रहा होता है, वो समझाना तो चाहता है, पर शब्द ही नहीं मिलते। उसे लगता है कि चुप रहना ज्यादा आसान है, और यही खामोशी उन दोनों के बीच की खाई को और गहरा करती चली जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना गहरा तनाव है, ये जो बातचीत का गैप है, ये आता कहाँ से है? इसका जवाब हमें मिलता है अतीत की परछाइयों में। कहानी में यादें सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं है, बल्कि वो एक हथियार बन चुकी हैं जो आज भी उतना ही दर्द देती हैं। कहानी में एक लाइन है कि अतीत सिर्फ बीती हुई याद नहीं था, बल्कि एक ऐसी मौजूदगी थी जो हर पल साथ रहती थी। ये जो उलझे हुए शब्द दिख रहे हैं ना, ये उसी बोझिल और मुश्किल अतीत का प्रतीक है जिसने आज भी कृष्णा को जकड़ कर रखा है। तो कृष्णा का अतीत किन चीजों से बना है? एक पुराना तंग सा फ्लैट, आतंकवादियों का लगातार बना रहने वाला डर, परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ, कुछ वादे जो किए गए और फिर तोड़ दिए गए, और इन सब के बीच चिंता में डूबा हुआ एक बचपन। यही सारी चीजें मिलकर उसके आज के इस अंदरूनी युद्ध को हवा दे रही हैं। लेकिन हर जंग में एक ऐसा मोड़ तो आता ही है जहां कोई एक पक्ष सीज फायर की, एक समझौते की कोशिश करता है। कृष्णा भी इस खामोशी के चक्र को तोड़ने की एक कोशिश करता है। जब तनाव अपनी हद पार कर जाता है तो कृष्णा बिल्कुल टूट जाता है और अपनी माँ को अपनी अंदर की लड़ाई समझाने की कोशिश करता है। ये उन दोनों के बीच की खाई पर एक पुल बनाने की शायद एक आखिरी बेताब कोशिश है। और वो बस इतना ही कह पाता है, माँ तुम नहीं समझोगी, ये युद्ध जो मैं लड़ रहा हूं वो मेरा अपना है। इन चंद शब्दों में उसकी पूरी बेबसी, उसका पूरा अकेलापन छलक आता है। पर सवाल ये है कि क्या ये शांति की एक सच्ची कोशिश है, या फिर एक ऐसे सिपाही की आखिरी हरकत जो अब बस हार मानने को, सरेंडर करने को तैयार है? ये सवाल कहानी को एक अलग ही मनोवैज्ञानिक गहराई देता है। कहानी का अंत किसी आसान से समाधान के साथ नहीं होता। ये हमें एक अधूरे संवाद की स्थिति में छोड़ देती है जहां लड़ाई अभी भी जारी है। और सच कहूं तो इस कहानी की खूबसूरती ही इसी बात में है कि ये कोई आसान जवाब नहीं देती। बातचीत उस युद्ध की तरह ही अधूरी रह जाती है। ये असल जिंदगी के संघर्षों का एक बहुत ही यथार्थवादी चित्रण है जो अक्सर अनसुलझे ही रह जाते हैं। कहानी का अंत भी इसी अनसुलझी भावना पर होता है। शब्द जैसे हवा में ही रह जाते हैं और संघर्ष का कोई हल नजर नहीं आता, ठीक वैसे ही जैसे इस पन्ने पर सब कुछ बिखरा हुआ है। और अंत में कहानी हमें इस कड़वे सच के साथ छोड़ जाती है, दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और सिर्फ हार रहे थे। इस एक लाइन में दोनों किरदारों का साझा दुख और उनकी खामोश हार सब कुछ सिमट जाता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसी कौन सी लड़ाइयाँ हैं जो हम सब अपनी अपनी बिल्कुल अकेले लड़ रहे हैं।